नमस्कार, मैं विजेंद्र जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पिवानिया पर। और आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एनटीएससी एग्जाम्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। जितने भी मेरे टीचर साथी देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, वो अपने बच्चों के लिए जो 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं और एनटीएससी के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उनके बच्चे जो है या उनके स्टूडेंट्स जिनके भाई बहन 10वीं क्लास में हैं और वो एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं। भले ही आप चैनल सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम अटेम्प्टेशन में बड़ा फ़ायदा मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। एनटीएससी एग्जाम जैसा कि पता है 14 अगस्त 2019 से 25 सितंबर 2019 तक फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन हुए हैं और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अब बड़े जोर शोर से लगन से तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी एग्जाम की। और ये एग्जाम जो है नवंबर 3 संडे को 2019 के लिए कंडक्ट होने जा रहा है। हरियाणा स्टेट में बात करें तो ये एससीईआरटी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पे एग्जाम सेंटर बनेंगे, कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं एनटीएससी एग्जाम लेवल फर्स्ट की, जो 3 नवंबर 2019 को होने जा रहा है। एनटीएससी लेवल फर्स्ट, सबसे पहले ये जाने एनटीएससी है क्या। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल का एग्जाम है। काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। 10th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए एग्जाम होता है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले ही अपना ये एम बना रखा है ऐसे एग्जाम क्लियर करने का, वो 9th क्लास से ही अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो एनटीएससी लेवल 1 दो स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज फर्स्ट मैट मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टेज 2 सेट स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले जो मॉर्निंग सेशन में होगा स्टेज 1 मैट, इसमें स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाता है और 2 घंटे का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन रहेंगी उसमें और उन 4 में से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को आपको OMR सीट में फिल करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए सिलेबस एक तरह से अनलिमिटेड है और इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस फॉर मैट एग्जाम। 50% वेटेज जाती है मैट एग्जाम की और 50% वेटेज होती है सेट एग्जाम की, स्टेज 2 जो इवनिंग सेशन में करवाया जाएगा। तो मैट के लिए सबसे ज्यादा है जरूरी प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इस मैट एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं कह सकते जो मैट के लिए आपकी तैयारी पूरी करवा दे। फिर भी अगर देखना चाहें तो RS अग्रवाल की बुक आप देख सकते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग डायग्राम बेस्ड ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेट एग्जाम की, जो स्टेज 2 इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा। मैट एग्जाम मॉर्निंग सेशन में 2 घंटे का, इवनिंग शिफ्ट में सेट स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट वही 2 घंटे का और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इज आल्सो देयर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेट एग्जाम के लिए 10th अप टू 10th स्टैंडर्ड
3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखे गए हैं उसके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रहेगा मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो स्टेट बोर्ड के द्वारा जो 10th क्लास के एनुअल एग्जाम के लिए सिलेबस मैथ, साइंस और एसएस का जो निर्धारित किया गया है आपके स्टेट बोर्ड के द्वारा, उस सिलेबस को आप थ्रू आउट तैयार प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम के लिए। मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय आपको मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि आप सेट एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करें जो एकदम आपकी करेक्ट अप्रोच रहे, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए एग्जाम में। तो सबसे पहले आप सोशल स्टडी के जो 40 क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि सोशल स्टडी थ्योरी बेस्ड है, कोई फार्मूला नहीं। तो आप उन पे जो तैयारी करी है उसके हिसाब से 40 क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले फिल करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। उसके बाद आप साइंस सेक्शन के जो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और साइंस में जैसा बताया गया है 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो साइंस में भी आप सबसे पहले बायो के जो क्वेश्चन होंगे आप उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि बायो के क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, सारे थ्योरी पे हैं, कोई फार्मूला उनमें भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिर आप केमिस्ट्री पोर्शन के जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको करें, और लास्ट में साइंस सेक्शन से आप फिजिक्स पार्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अटेम्प्ट करें। फिजिक्स में आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। तो सिलेबस कोई वेल डिफाइंड नहीं है, लिमिट नहीं है। फिर भी अगर बात करें तो फिजिक्स पोर्शन में आप 2-3 चैप्टर मेन है जिन पे अच्छा स्ट्रेस करें, अच्छा फोकस करें। एक रहेगा लाइट, दूसरा मोशन और तीसरा एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन चैप्टर्स को आप थ्रू आउट कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को करें। पिछले साल से कंपैरिजन करें तो न्यूमेरिकल्स की संख्या अब कम कर दी गई है, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। न्यूमेरिकल आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। केमिस्ट्री पोर्शन से बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। आप इस चैप्टर को थ्रू आउट रीड आउट करें, तैयार करें। बायोलॉजी पोर्शन से बात करें, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर्स आप मेनली बायो में अच्छे से तैयार करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड स्टेप आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स पोर्शन को आप सबसे आखिर में करें, 40 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। मैथ में ये प्रॉब्लम जरूर आती है स्टूडेंट्स के साथ कि भाई क्वाड्रेटिक है, कोई इस तरह का एक पर्टिकुलर चैप्टर कि भाई क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, क्वाड्रेटिक पे इक्वेशन आई हुई, कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप उसी में लगे हुए और आंसर नहीं बन पा रहा, तो एक ही क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाते हैं, इसके एवज में दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बच जाता है। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूंगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, चाहे वो मैथ का ही क्यों ना हो, एक क्वेश्चन पे आप ज्यादा स्ट्रेस ना डालें, एक बार में अटेम्प्ट हो जाता है, आप उसको ऑप्शन फिल करें, नहीं होता है तो भी आप जो ठीक ऑप्शन लगे उसको फिल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन पे, एक मैथ के न्यूमेरिकल्स पे आप लगे हुए हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चन फिर आपको टाइम कम पड़े, जल्दी जल्दी में करने पड़े, आते हुए क्वेश्चन भी उसमें गलत हो जाएंगे। तो इसलिए किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कभी भी ऐसा ना करें कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मैंने बताया, फिर से रिवाइज करता क्विकली। सबसे पहले आप एसएस पोर्शन को करें, सोशल स्टडी में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करें। फिर साइंस पोर्शन पे जाएं, साइंस पोर्शन से भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें मैंने बताया सबसे पहले बायो, फिर
केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, इस तरह से अटेम्प्ट करें और लास्ट में आप मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन का 2 आवर्स ये सेट एग्जाम रहेगा। उसके साथ साथ अब मैं बताना चाहूंगा कि एनटीएससी एग्जाम उसकी एडवांटेज क्या है। एनटीएससी एग्जाम के एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि अगर आप एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। एनटीएससी स्कॉलर वो कहलाता है और 10th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक फाइनेंशियल बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप जो बताई गई है। 10th के बाद अगर +1 +2 साइंस में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, +1 +2 साइंस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेंगे तो इन 2 क्लासेस के लिए 2 साल के लिए 1250 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर ग्रेजुएशन में इससे ज्यादा 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा और इसी से ज्यादा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इवन कई यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पीएचडी की एजुकेशन लेते हैं तो पीएचडी के दौरान भी स्कॉलरशिप डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। एनटीएससी लेवल फर्स्ट जो है उसमें कम से कम 8400 यानी कि 8400 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है एनटीएससी लेवल सेकंड यानी कि जो मेन एग्जाम है। तो जो बाद में होना है एनटीएससी मेन एग्जाम बाद में होना है, सबसे पहले आपको एनटीएससी लेवल 1 पे फोकस करना है। इसमें बता दिया कि 50% वेटेज जो है आपकी मैट की रहेगी, 50% वेटेज सेट की रहेगी। तो आधा रास्ता अगर आप मैट एग्जाम को अच्छे से कर लेते हैं कवर अप तो आधा रास्ता आपने वहीं कवर अप कर लिया है। इसलिए मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, उसके साथ साथ फिर सेट पे आप फोकस करें। एनटीएससी मेन एग्जाम में फिर लगभग 2000 के करीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए नेशनल लेवल पे क्वालिफाई किया जाता है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की एनटीएससी लेवल फर्स्ट से ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की 2 स्कीम है। हरियाणा स्टेट टैलेंट सर्च स्कीम यानी कि हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज स्कीम, उसके तहत वो मेरिट से स्टूडेंट्स लेंगे। और एक दूसरी स्कीम है हरियाणा स्टेट साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, तो हरियाणा राज्य विज्ञान प्रतिभा स्कीम। तो इन दोनों स्कीम के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।